A very good morning, all of you. Welcome again, Class 9, Subject Social Studies. We were doing the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution, second chapter of the history. Now, today's module is After February. अभी तक हमने देख लिया है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टार्टिंग में ही देख लिया। देखेंगे हम कि क्या हो रहा है फेब्रुअरी के बाद। जो था यानी कि जो किंग थे वो मोहन हैं। ठीक है, क्या होगा कि उसको टुक ओवर करने का प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो कंडीशंस क्या थी ये देखो यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए। इसको बोल सकते हैं इसके लिए इन्होंने कर दिया।
लिबरल्स और सोशल, इन लोगों ने क्या किया, काम करना शुरू किया और गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का डिसाइड किया। अब इन्होंने गवर्नमेंट बना भी ली और बना के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाए थे कि भाई आप कोई भी अब पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाओगे, कोई भी एसोसिएशंस जो हैं वो नहीं चला पाओगे। तो मोनार्की रूल ऐसे ही, देखो मोनार्की रूल का इतना आसान नहीं था। सारी इस तरह से लिमिटेशंस उनको दी हुई थी। तो मीटिंग्स एंड सेशंस वर रिमूव्ड, ये सब जो थे वो सब बंद कर दिए थे, हटा दिए गए थे। सोवियट्स लाइक पेट्रोग्राड सोवियत up anywhere, no common system of election was। अब क्या था कि जो कॉमन सिस्टम है इलेक्शन का वो कहीं भी फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो रही है। दैट्स वाई अब एंट्री होगी यहाँ पे लेनिन की। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर, अभी बोल्शेविक क्या था, बोल्शेविक ऑल्सो सम काइंड ऑफ ग्रुप, ये भी एक ग्रुप था। ठीक है, एक पार्टी थी। ठीक है, गवर्नमेंट बनेगी ना तो इलेक्शन होंगे, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अब कोई भी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मोनार्की रूल हटकी, तो वही बात हो गई, आपने सुना भी होगा, इधर कुआं इधर खाई, या फिर पेड़ से अटके खजूर में अटके, ऐसा कुछ होगा ना। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से निकल भी रहे हैं तो भी उनको इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं मिल रही है। दे पब्लिक आर नॉट सेटिस्फाइड, पब्लिक सेटिस्फाइड है ही नहीं। अब जब पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है तो लेनिन यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेते हैं, व्लादिमीर लेनिन। अब लेनिन कहाँ क्या करते हैं, रशिया से वापस लौटते हैं। रशिया से एक्चुअली उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो चले जाते हैं, तो वहाँ से अब वो वापस लौट रहे हैं यहाँ पे। क्यों लौट रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पे क्या आनी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किंग का रूल हटा दिया तो अब कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी और वो गवर्निंग करेगी। तो ये तो बिल्कुल वही रहा, बस नाम ही तो चेंज हुआ है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गया है। पहले कौन था, पहले किंग्स वगैरह होते थे। तो अब यहाँ पे पब्लिक अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के भी कुछ ऐसे रूल्स हो गए थे इस वजह से। अब लेनिन क्या करते हैं, लेनिन यहाँ पे आते हैं और लेनिन क्या करेंगे, नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर द पावर। अब सोवियत बनी, जो टीम बनी थी, ये टीम क्या करे, पूरी तरह से सारी पावर को, सारी गवर्नमेंट सिस्टम को अपने अंडर में ले ले। नाउ ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू पीसेंट्स, किसानों को ज़मीनें दी जाएगी। ठीक है, एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, और बैंक क्या हो जाएंगे, नेशनलाइज्ड, यानी कि पूरे कंट्री के लेवल पर वो काम करेंगे। These three demands were Lenin's April disease। अब लेनिन जो थे, लेनिन की डिमांड क्या थी, सिर्फ 3 डिमांड थी। क्या था, एक तो क्या है, वॉर यानी कि लड़ाई जो है बहुत करीब है। दूसरा, ज़मीनें किसको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। बैंक्स जो है उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। ये 3 डिमांड थी उनकी। अब लेनिन की जो ये डिमांड थी, इसको अप्रैल थीसिस बोला जाने लगा। देखो मार्च में तो अभी तक तो, अब फरवरी हमने देख लिया है। फेब में तो क्या हुआ था, फेब में रेवोल्यूशन हो गया। फेब के बाद कंडीशंस क्या थी, मार्च में ये लेनिन वाला मैटर जो था वो बन रहा था। नाउ अब क्या होगा, ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims।
अब वापस ये चीज़ हो गई है कि न्यू रेडिकल्स एम्स आएंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है लिबरल्स क्या होता है और रेडिकल्स क्या होता है, इसीलिए समझा था ताकि हमें ये चैप्टर में जो आगे नाम आ रहे हैं समझ में आ जाए। एक बार फिर से देखते हैं। जो रेडिकल्स होते हैं वो लिबरल्स का ही न्यू वर्जन होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो, क्योंकि लिबरल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लिबरल्स को समझें। व्हाट डज इट मीन बाय लिबरल्स? लिबरल्स मीन्स they just wanted to adopt new ideas, new technology. They don't want to follow some or any kind of rural or past or traditional culture or ideas or system. लिबरल्स वो होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की पुरानी रूढ़िवादी या जो भी पुरानी ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उनका वो सिस्टम को अडॉप्ट करें। वो चाहते हैं कि एक नया जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भी नया है हम उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, आने दो, जो भी नया है उसको एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट, और इसके अकॉर्डिंग चलना है। नाउ अब रेडिकल्स का क्या मीनिंग है? रेडिकल्स का भी यही मीनिंग है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है हम उसको अडॉप्ट करें, जो भी न्यू आइडियाज़ है अडॉप्ट दैट थिंग्स। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली यही हो गया, जो लिबरल्स है वही रेडिकल्स है, नहीं। तो फिर फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये रहा, रेडिकल्स वांटेड न्यू आइडियाज़, रेडिकल्स वांटेड टू एक्सेप्ट अडॉप्ट न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजी, बट इन अ प्रॉपर मैनर। एक प्रॉपर मैनर जो होता है उसके बेस पे ये क्या करना चाहते थे, अडॉप्शन चाहते थे न्यू टेक्नोलॉजी का। न्यू आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को भी करेंगे, लेकिन उसके लिए बेस क्या चाहिए इनको, एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नया आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते जाएं, नहीं। जो भी नए आइडियाज़ हैं, आर दे फ्रूटफुल फॉर अस, आर दे बेनिफिशियल, एंड व्हाट इज़ द मैनर, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दैम, क्या ऑर्डर हमें उनका लगाना चाहिए, किस ऑर्डर में हम उनको फॉलो करें, ये सारी चीज़ें। नाउ मोस्ट others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. अब बहुत से ऐसे लोग थे जो अप्रैल थीसिस को क्या करना चाह रहे थे, उससे सरप्राइज हो गए थे। ये सब क्या है? ठीक है, they thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution. उनको लग रहा था कि अभी ये टाइम नहीं है कि हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करें। देखो, अगर आपके बाहर से अगर झगड़ा चल रहा हो ना, अगर कोई बाहर से अटैक होता है, एक्सटर्नल अटैक होता है, तो वो टाइम नहीं होता है कि आप इंटरनली भी झगड़ा शुरू कर दो। ठीक है, द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट की ज़रूरत थी, है ना, मतलब जो घर के अंदर लोग हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से अटैक हुआ है। अगर घर के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी तो आप बाहर वाले अटैक से कैसे बचोगे? तो घर में मतलब सपोर्ट की ज़रूरत हुई ना। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। बट जो डेवलपमेंट था वो आना भी ज़रूरी था, और वो कैसे आएगा? वो कुछ जो ये कंटिन्यूसली ये मंथ बाय मंथ जो ये चल रहा है प्रॉब्लम्स का, फेब में रेवोल्यूशन हो गया, मार्च में नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए कंडीशंस तैयार हो रही है, इधर एक्सटर्नल जो अटैक्स है उसके खतरे हैं, इधर जर्मनी पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर जो है प्रॉब्लम है वर्ल्ड वॉर की। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो लेनिन होते हैं वो सारी जो कमांड है अपने हाथ में लेते हैं, और वो क्या करते हैं, इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन। ये अपने ग्रुप को क्या कर रहे हैं, एड्रेसिंग वर्कर्स। अप्रैल 1917 में जो मीटिंग इन्होंने ली थी उसमें ये वर्कर्स को इंडिकेशंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं। नाउ व्हाट हैव टू डू, क्या करना है हमें? थ्रू दिस समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब क्या था, लोगों में इसकी जो थी वो गर्मी फैल रही थी, लेनिन के बातों का असर पड़ रहा था।
In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. अब क्या चाहते थे वो ये चाहते थे कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनसे इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, ये क्या सच में ज़रूरी है। मतलब एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो चल रही है, ये चला रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज़ को, ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी था। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। ट्रेड्स जो थे ना वो धीरे धीरे सिर्फ नंबर में बढ़ रहे हैं, अब नंबर जो है उनका वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। अब जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे हैं, सोल्जर्स आर्मी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, अपनी एक अलग आर्मी जो है वो फॉर्मिंग कर रहे, बना रहे हैं। ये सब तैयारी हो रही है रेवोल्यूशन की, झगड़े की। फिर से अगर आपको वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, क्योंकि देखो हर कोई कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थी। इंडिया को भी खींचने का काम किया था ब्रिटेन ने, ठीक है, क्योंकि हम पे ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था उस टाइम में। तो हर कोई कंट्री जो थी, कभी खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो छोटी कंट्रीज़ थी वो खुद को बचाने के लिए लड़ रही थी, और जो बड़ी कंट्रीज़ थी दे जस्ट वांटेड टू स्प्रेड देयर किंगडम, दे वांटेड स्प्रेड लार्ज थी। In June, about 500 Soviets sent representatives to an All-Russian Congress of Soviets. अब जून में क्या था, कुल इतनी सारी 500 टोटल थी वो सोवियत यूनियन की थी, और उन्होंने क्या किया, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है अगर 500, तो क्योंकि इतना बात नहीं है यहाँ पे। As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को रिड्यूस कर रही है, और बॉल्शेविक जो है वो धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है वो बढ़ता रह रहा है। Decided to take extreme measures against the spreading discontent। अब ये था कि ये डिसाइड हो गया था कि जो बोल्शेविक है वो अपना जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, और वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर रहा है। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। अब ये था कि जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है जो खिलाफत कर रहे थे, और जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे थे, फैक्ट्रीज़ को चलाने का काम करेंगे। देखो यहाँ पे ये वही बात आ रही है जो हमने पहले भी देखा था कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट तो और रिच होता जाएगा क्योंकि उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रॉफिट किसकी वजह से मिल रहा है, वर्कर्स की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे वर्कर्स को आप इतना राइट दो, कितना, फैक्ट्री में भी और बेनिफिट में भी। उनको सिर्फ एक वेजेस के बेस पे मत रखो, क्योंकि जो भी हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट खुद तो आके काम नहीं करते हैं ना, वर्कर्स करते हैं ना, तो वर्कर्स का भी बेनिफिट में पूरा हिस्सा होना चाहिए। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स। अब जो डेमोन्स्ट्रेशंस वाले थे उनको बोल्शेविक बहुत अच्छा लग रहा था ग्रुप, क्योंकि वो इक्वलिटी की बात कर रहा था, वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, और आज़ादी सबको चाहिए होती है। तो सब ने क्या किया, बोल्शेविक को ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, या यूँ भी बोल सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने बोल्शेविक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस वजह से बोल्शेविक जो था वो धीरे धीरे ग्रो अप करने लगा। जुलाई 1917
हमने अप्रैल से स्टार्ट किया था, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून का इंसिडेंट हम देख चुके हैं। और जुलाई में जहाँ अप्रैल से ये किसकी एंट्री हो रही है, लेनिन की, बोल्शेविक लीडर बन के, ठीक है, एज अ बोल्शेविक लीडर वो एंट्री ले रहे हैं। और उन्होंने अब आगे चल के क्या किया है, जुलाई तक इन्फ्लुएंस्ड इतना फैला दिया खुद का कि अब लोगों को यही लगता था कि बोल्शेविक ही ठीक है, बोल्शेविक की पार्टी होनी चाहिए। प्रोविज़नल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस प्रोविज़नल गवर्नमेंट में सारे लोग मिले हुए थे और ये सबके बारे में भी सोच रहा था। लेकिन यहाँ जो है वो बोल्शेविक सोच रहे हैं ज़्यादातर वर्कर्स के बारे में, जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है उसके बारे में। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी खिलाफत की जा रही है, तो यहाँ ज़रूरत पड़ गई कि वो क्या करेंगे, उनको छुपने की ज़रूरत हो गई थी। Meanwhile, in the countryside, peasants and their distribution of land. अब यहाँ पे को उन्होंने दे दो पावर जो डिमांड थी। लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड इन टू हैंडल दिस। अब लैंड कमिटीज़ जो थी उनको ये डिपार्टमेंट दे दिया, वो क्या करेंगे, किसानों को ज़मीन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब वापस डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी peasants seized land between जुलाई एंड सितंबर। अब जुलाई और सितंबर के बीच का जो महीना होता है ना, मतलब अगस्त तक, 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी अपनी जो ज़मीनें थी क्या कर लिया, उन पे अपना कब्ज़ा कर लिया, मतलब उसको सीज़ कर लिया, मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया। सो इट्स इनफ